रक्षक बना भक्षक। यूपी पुलिस का एक दरोगा जो प्रयागराज के झूसी थाने में तैनात था, एसआई नरेश यादव, उसने स्क्रीन पर दिख रही पीड़िता का शोषण किया। उसने ये कहा कि आप मेरे साथ ऐसा करो जिसके बदले में मैं आपकी मदद करूंगा। दोस्तों, अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर किस पर विश्वास करेंगे? क्या है ये पूरा मामला? आखिर किस तरह से उस यूपी पुलिस के दरोगा नरेश यादव ने इनका शोषण किया, इनके साथ संबंध बनाया? इस घटने की शुरुआत कहां से, कब और कैसे होती है? क्या कुछ है पूरा मामला? आइए पीड़िता की जुबानी सुनते हैं। सबसे पहले तो आप ये बताएं, आप प्रयागराज की रहने वाली? जी सर, मैं प्रयागराज झूसी की रहने वाली हूँ। अच्छा, इस घटना की शुरुआत कब से होती है, कैसे होता है, विस्तार से बताएं। सर ये 2021 की बात है सर। मैं जो है DMLT लैब टेक्नीशियन का कोर्स कर रही थी और वो कोर्स करने के दौरान सर मुझे प्रैक्टिस करनी थी। प्रैक्टिस करने के लिए सर मैं झूसी में स्थित एक पैथोलॉजी, पुरुषोत्तम पैथोलॉजी है जिसके ऑनर विनोद मिश्रा हैं। हाँ। उनके यहाँ सर मैं प्रैक्टिस के लिए गई और प्रैक्टिस के लिए सर जाने के बाद मैं वहाँ पे काम करने लगी और उस समय सर मैं अपने मायके में रह रही थी। पति से कुछ पारिवारिक विवाद था सर, जिसकी वजह से मैं अपने बच्चों को लेकर के अपने मायके में रहती थी। कहाँ ससुराल है आपका? सर ससुराल हमारा इलाहाबाद में है। अच्छा। प्रयागराज में है। अच्छा अच्छा, जी, और सर झूसी मेरा मायका है। ठीक। और उसके बाद में सर मैं वहाँ पे प्रैक्टिस करने लगी। प्रैक्टिस करने के दौरान सर एक दिन मेरी तबीयत ख़राब हुई, मैं बीमार हुई, मुझे डिहाइड्रेशन हो गया था। डिहाइड्रेशन होने के बाद सर उन्होंने पैथोलॉजी में ही मुझे एडमिट किया और एडमिट होने के बाद सर उन्होंने मुझे कोई इंजेक्शन दी जिससे मैं अनकॉन्शियस हो गई, बेहोश हो गई। और बेहोश होने के बाद उन्होंने मेरी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ रख लिए, न्यूड फ़ोटोज़ रख लिए और उसी बात को सर वो दिखा करके मुझे ब्लैकमेल करने लगे। और ब्लैकमेल करने के बाद सर उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने का मुझ पर दबाव बनाया और शारीरिक संबंध सर मेरे साथ उसी पैथोलॉजी में उन्होंने शारीरिक संबंध फिर बनाया और बनाने के बाद सर उसको CCTV कैमरे में उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया। और रिकॉर्ड करने के बाद सर रिकॉर्ड करने के बाद सर कुछ समय बाद जब मैं पैथोलॉजी में काम करना छोड़ दी, मैं कुछ समय बाद अपने ससुराल वापस आ गई और मैंने उनसे बातचीत करना बंद कर दिया। बातचीत बंद करने के बाद सर वो मुझे फिर धमकी देने लगे कि अगर तुम मेरे साथ नहीं आती हो, मेरे साथ संपर्क में नहीं रहती हो, तो मैं यह वीडियो तुम्हारे पति को भेज दूंगा। संबंध बनाते समय वाला वीडियो? जी सर, संबंध बनाते समय। और सर दोनों फोटो उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारे पति को भेज दूंगा। अच्छा। और फिर तुम इसको अपने पति को सफाई दो कि तुमने ये कैसे हुआ और क्या हुआ। और इन सब बातों से सब मैं परेशान हो गई बहुत ज़्यादा और ये मेरे परिवार को भी बोलने लगे, भेजने के लिए बोलने लगे और पति को भी भेजने के लिए बोलने लगे। जी सर, विनोद मिश्रा। और सर बोलते बोलते उन्होंने, मैं सर बहुत उनसे रिक्वेस्ट की लेकिन नहीं माने। उन्होंने सर मेरे जो है पति को सारी फ़ोटो और वीडियोज़, ऑडियोज़ सर जो भी जितनी चीज़ें उनके पास थी वो सर भेज दिए। भेजने के बाद सर मेरा जो पारिवारिक रिश्ता था, पति पत्नी का रिश्ता था, वो सर पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। और उसके बाद में सर इन सब बातों की जानकारी, सूचना मैंने झूसी थाना में दिया और एप्लीकेशन मैंने दिया। एप्लीकेशन देने के बाद सर उनके खिलाफ़ FIR दर्ज हुआ। लेकिन सर FIR मैं 10 दिन तक दौड़ी। 10 दिन दौड़ने के दौरान ही सर मुझे वहाँ पे दरोगा नरेश यादव ने मुझसे संपर्क किया कि आपके साथ बहुत गलत हो रहा है और आपकी जो जांच है वो हमने देखी है, आप सही हैं और विनोद मिश्रा ने आपके साथ बहुत गलत किया है, लेकिन फिर भी आपका FIR पता नहीं क्यों नहीं दर्ज हो रहा है। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ और मैं आपको रास्ते बता रहा हूँ। सर उन्होंने मुझे IGRS डालने के लिए बोला और SSP ऑफिस में एप्लीकेशन देने के लिए बोला, तो मैंने वो सारी चीज़ें की सर। उसके बाद में FIR सर मेरी दर्ज हो गई। FIR दर्ज होने के बाद सर जो विवेचना थी वो सर दरोगा नरेश यादव के ही पास आई और ये सर मुझे नहीं पता कि ये इन्होंने अपने से ली या इनको विवेचना मिली है। लेकिन सर इनको विवेचना मिली। विवेचना के दौरान सर ये मुझसे बात करने लगे, पूरे केस की जानकारी सर लेने लगे कि आप विनोद मिश्रा के संपर्क में कैसे आई, आपके पति से आपका कैसा संबंध है, वो सारी चीज़ें सर मुझसे ये जानकारी लेने लगे। जानकारी सर देने के बाद ये धीरे धीरे फिर एक दिन आया सर कि जो कि विनोद मिश्रा की पत्नी ने 156 दिन का सर मुकदमा डाला और मुकदमा डालने के बाद उस एप्लीकेशन को इन्होंने मुझे बताया कि उसकी पत्नी ने तुम्हारे पूरे परिवार के खिलाफ मुकदमा डाला है, एप्लीकेशन दिया है। तो मैंने उनसे सर वो एप्लीकेशन पढ़ने की बात की कि मुझे एप्लीकेशन आप भेज दीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए। तो उन्होंने बोला कि मैं ये एप्लीकेशन व्हाट्सअप नहीं कर सकता हूँ और आप मिलिए, मैं आपको ये पढ़ा सकता हूँ। उसे सर वो पढ़ाने के लिए मुझे ऑफ़िस बोले कि अंदावा में मेरे दोस्त का एक ऑफ़िस है, एसआई नरेश यादव ने कहा कि आप वहाँ पे आ जाओ, मैं आपको पढ़ा दूँगा।
और सर मैं इतनी परेशान सर, क्योंकि मेरे चक्कर में मेरा पूरा परिवार जो है उसका नाम आ चुका था। और तो मैं सर वहाँ पे गई एप्लीकेशन पढ़ने के लिए। तो मैंने जैसे ही मैं अंदर गई तो सर बाहर से बिल्कुल घर जैसा था, और अंदर जाने के बाद सर पता चला कि वो होटल है। लेकिन चूँकि मैं सर इतनी परेशान थी, मुझे सिर्फ एप्लीकेशन पढ़ना था, तो मैंने सर बेझिझक मैं अंदर चली गई और एप्लीकेशन पढ़ने के लिए मैं अंदर गई। उन्होंने मुझे एप्लीकेशन पढ़ाया। एप्लीकेशन में सर अपने पूरे परिवार का नाम देख करके मेरी मानसिक स्थिति बिल्कुल ख़राब हो गई कि मेरे चक्कर में मेरा पूरा परिवार पिस रहा है। और नरेश यादव मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज़ बार बार डाल रहे थे कि आपके पूरे परिवार को जेल हो जाएगी, आपके पति को जेल हो जाएगी, आपकी बहनों को, जो मेरी बहनें सर शादीशुदा बहनें हैं, उनको जेल हो जाएगी, आपके माता पिता को जेल हो जाएगी। और सिर्फ जेल 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 मुझे वो बता रहे थे, और इसके सिवा मुझे वो कुछ भी नहीं समझाए। उसके बाद में सर वो जेल की बातें इतना ज़्यादा मेरे दिमाग में डालने के बाद मैं इतनी परेशान हो गई, मेरी मानसिक स्थिति इतनी ख़राब हो गई। उस बात का सर फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया ज़बरदस्ती। अच्छा जी सर। और शारीरिक संबंध बनाने के बाद सर उन्होंने जो है वहाँ पे भी सर उन्होंने वहाँ की ऑडियो कैप्चर कर ली। और ऑडियो कैप्चर करने के बाद सर फिर मैं जब वहाँ से निकली और आई सर बाहर आई, और कुछ दिनों बाद सर उन्होंने मुझे ऑडियो वो भेज करके मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। और आरोपी के साथ मिलकर के सर कुछ फ़ोटोज़ वगैरह भी उनसे, जो मेरी न्यूड फ़ोटो वगैरह थी, वो भी सारी चीज़ें आरोपी के साथ मिलकर के ले लिए, और ले करके उसको जो है मुझे भेजने लगे और मुझे धमकी देने लगे कि ये मैं तुम्हारे पति को भेजूंगा, अभी तो सिर्फ विनोद मिश्रा ने भेजा है, अब मैं भी भेजूंगा और तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा अगर तुम बार बार मेरे पास आने के लिए तैयार नहीं होती हो तो। और उसके बाद सर वो जो है, अच्छा, जब एसआई नरेश यादव ने आपके साथ संबंध बनाया तो क्या उसके बाद भी जो है आपको बुलाया अपने पास? जी सर, वो मुझे लगातार धमकाते रहे और सब ब्लैकमेल करते रहे कि मैं उनके पास आऊं। तो सर वो मुझे ज़्यादा लगातार मुझे फिर वहां से आने के बाद वो मुझे लगातार धमकी देता रहा और ब्लैकमेल करता रहा कि जो है तुम मेरे साथ मेरे संपर्क में आओ, फिर संबंध बनाओ। जी, संबंध बनाओ, और अगर तुम नहीं संबंध बनाती हो तो मैं तुम्हें पूरे प्रयागराज में बदनाम कर दूंगा। और वो सर आरोपी के विनोद मिश्रा के साथ मिलकर के मेरी फ़ोटोज़ सर, एडिटेड जो फ़ोटोज़ हैं और जो वैसी भी फ़ोटोज़ हैं वो सारी सर फिर वो मेरे जितने भी मेरे पति के पास भेज दी, मेरे जितने जानने वाले थे उन सबको उसने जो है एडिटेड फ़ोटोज़ भेजी और ऑडियो भेज करके सर वो मुझे बदनाम कर दिया। तो उसके बाद मैंने सर एप्लीकेशन जो है उच्च अधिकारियों को मैंने एप्लीकेशन दिया, उस पर सर FIR दर्ज हुई। FIR दर्ज होने के बाद सर वो जेल भी गया, और जेल से एक हफ़्ते के लिए सर वो जेल गया। जेल से आने के बाद वह जो है फिर से वही सारी हरकतें करने लगा, और उसके बाद में भी फिर मैं एप्लीकेशन दी और भी एप्लीकेशन देने के बाद सर अभी वो 1 दिन पहले जो है उसको दोबारा से जेल भेजा गया। अच्छा, तो अब क्या चाहती हैं आप? सर अब मैं ये चाहती हूँ कि जो मुख्य आरोपी सर जिसके द्वारा ये शुरू हुआ था, ये सर विनोद मिश्रा के द्वारा शुरू हुआ था, वहाँ से ये शुरू हुआ था, और उन्होंने मेरे साथ जो गलत किया उसमें सर दरोगा नरेश यादव को भी अपने साथ लिया, इन्वॉल्व किया। मैं चाहती हूँ सर कि आरोपी विनोद मिश्रा को जो है कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाई जाए और उसे जेल भेजा जाए। और अभी सर वो जो मेरे जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी जानने वाले हैं, वो सबके पास अभी भी सर वही चीज़ें कर रहा है, लोगों के पास जा कर के मुझे बदनाम कर रहा है। दरअसल ये पीड़िता प्रयागराज की ही रहने वाली है। इनका जो मायका है वो झूसी है और इनका जो ससुराल है वो प्रयागराज में है। इनके साथ होता ये है कि ये झूसी क्षेत्र में स्थित पुरुषोत्तम पैथोलॉजी में प्रैक्टिस करने के लिए ये जाती हैं, जिसके संचालक होते हैं विनोद मिश्रा, और ये वहाँ पर प्रैक्टिस कर रही होती हैं। इसी बीच में इनको एक बार डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो ऐसे में वो इनका इलाज करने का हवाला देकर कोई ऐसा इंजेक्शन देते हैं जिससे ये बेहोश हो जाती हैं। और उसी बेहोशी के दौरान इनके द्वारा बताया जा रहा है कि वही पैथोलॉजी के संचालक विनोद मिश्रा ने इनका न्यूड वीडियो बनाया, न्यूड फ़ोटो इनका खींचा, और फिर उसके बाद जैसे ये होश में आती है सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, क्योंकि इनको तो पता ही नहीं, ये बेहोश थी कि मेरे साथ क्या कुछ हुआ है। फिर आगे पीड़िता बताती हैं कि उसके बाद जो पैथोलॉजी के संचालक है विनोद मिश्रा, उन्होंने वही न्यूड फ़ोटो और वीडियो वायरल कर देने की धमकी देकर इनके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगे। तभी वो एक बार पैथोलॉजी में जब इनके साथ संबंध बना रहे होते हैं, उस समय CCTV कैमरे में संबंध बनाती हुई इनका वीडियो बना लिया। फिर उसके बाद ये जो है जब इनकी जो पारिवारिक अनबन थी वो ठीक हो जाती है, तो ये अपने ससुराल चली आती हैं। तब ये विनोद मिश्रा से बातचीत करना सब कुछ बंद कर देती हैं, क्योंकि अब अपने ससुराल आ चुकी थी। लेकिन इनकी जो समस्या थी अभी यहीं पर ख़त्म होने वाली नहीं थी। होता ये है कि लगातार विनोद मिश्रा के द्वारा इनको फ़ोन कर
धमकी दी जाती थी कि तुम ससुराल चली गई, लेकिन अभी भी तुम्हारे जो न्यूड फ़ोटो और वीडियो हैं वो मेरे पास है, लेकिन उससे भी बड़ी चीज़ मेरे पास है, वो सब कुछ मैं तुम्हारे पति को भेज दूंगा अगर तुमने मुझसे संपर्क तोड़ा तो। लेकिन ये फिर से अपने ससुराल आ जाती हैं और इसी दरमियान बौखलाए पैथोलॉजी संचालक विनोद मिश्रा के द्वारा वही संबंध बनाने वाला वीडियो और साथ ही बेहोशी के दौरान इनकी ली गई तस्वीर और साथ ही इनका बनाया गया वीडियो इनके पति के व्हाट्सएप में भेज देते हैं। जैसे ही पति की नज़र जाती है उस वीडियो पर तो फिर जाहिर सी बात है, आप समझ सकते हैं कि कोई भी पति अगर अपनी पत्नी के ऐसे वीडियो देखेगा तो उसका मानसिक संतुलन क्या होगा। इनको तमाम कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। उसके बाद ये झूंसी थाने पहुंचती हैं और झूंसी थाने में ये विनोद मिश्रा के खिलाफ जैसे एप्लीकेशन ये जो है दी, उसके बाद ये लगातार पैरवी कर रही होती हैं। इसी बीच में झूंसी थाने में तैनात एक दरोगा जिसका नाम एसआई नरेश यादव होता है, वो इनके संपर्क में आता है। फिर वो इनकी मदद करने का हवाला देकर साथ ही इनके पूरे परिवार वालों को मुकदमे में फंसा देने की धमकी दिखाकर इनके साथ संबंध बनाता है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी सोचने की बात यह है कि जिस ब्लैकमेलिंग से बचने के लिए ये पुलिस के पास पहुंची थी, इनको नहीं पता था कि वही पुलिस मेरी भक्षक बन जाएगी। यूपी पुलिस के दरोगा नरेश यादव के द्वारा जो प्रयागराज की झूंसी में तैनात थे, उनके द्वारा इनका शोषण किया जाता है। फिर इसके बाद इन्होंने एसआई नरेश यादव के खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया। लगातार ये इस मामले की पैरवी करती रहीं, तमाम उच्च अधिकारियों से मिलती रहीं, अपने शिकायती पत्र देती रहीं। अंत में जो आरोपी दरोगा है नरेश यादव, उसके ऊपर कार्रवाई हुई। लगभग 10-15 दिनों के लिए वो जेल गया, फिर से वो बेल में बाहर आया, फिर से इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया और अभी लगभग 2 दिन पहले उसकी गिरफ्तारी हुई। लेकिन अभी पीड़िता संतुष्ट नहीं है। पीड़िता का कहना ये है कि सर ये तो दूसरा वाला आरोपी है, अभी वो आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है जो इस पूरी घटना का सूत्रधार है, पुरुषोत्तम पैथोलॉजी का संचालक विनोद मिश्रा, जिससे इस पूरी घटना की शुरुआत होती है। अगर पैथोलॉजी संचालक विनोद मिश्रा मेरे साथ इस घटना को अंजाम न देते तो ना मैं थाने पहुंचती और ना मेरे साथ फिर से दूसरी घटना एसआई नरेश यादव करता। दोस्तों दिल को दहला देने वाली यह घटना है और सबसे बड़ी सोचने की बात यह है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है और योगी सरकार का कहना है कि जब से हमारी सरकार आई है उसके बाद जो बहन बेटियां हैं वो सुरक्षित हैं। यहाँ तक कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारी बहन बेटियां चाहे जितने आभूषण पहन कर रात में 12 बजे कहीं भी निकल सकती हैं। लेकिन बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश सरकार का ही एक पुलिस कर्मचारी जिसने इस पीड़िता का शोषण किया और पीड़िता न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाती रही। रूह कांप जाएगी ये घटना सुनकर, कैसे ये पीड़िता झेली। एक दर्द से बचने के लिए ये जिस जगह पर जाती हैं वहीं पर इनको दोबारा वही दर्द मिलता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि विनोद मिश्रा को भी जिस तरीके से मेरे साथ नरेश यादव को लेकर के मेरे साथ न्याय हुआ, वो जेल गया, उसी तरीके सर विनोद मिश्रा के साथ भी किया जाए। क्योंकि अगर विनोद मिश्रा ऐसा नहीं करते हमारे साथ तो आज मैं यहाँ पे नहीं होती और मेरा घर बर्बाद नहीं होता, मेरे बच्चे इस तरीके से नहीं होते। क्योंकि इन सब घटनाओं से सर सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा है उस पर सर मेरे और मेरे बच्चों के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा है। मेरा पारिवारिक रिश्ता इस कदर टूट चुका है कि अब मुझे कोई उम्मीद नहीं दिख रही है कि मेरा पारिवारिक रिश्ता कभी अब बन पाएगा। अच्छा, एक बार मैं आपसे और पूछना चाहूँगा कि ये दोनों संबंध जो आपके साथ बनाए गए, इसमें आपकी सहमति थी या फिर आपकी मजबूरी थी? नहीं सर, मेरी मजबूरी थी। मेरा सर फ़ायदा उठाते हुए इन लोगों ने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए और सर दोनों ने वही काम किए, ब्लैकमेलिंग का, वायरल करने का, धमकी देने का, और दोनों लोगों ने सर यही किया और मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाया। एक पैथोलॉजी का संचालक तो दूसरा वो रक्षक जो जनता की रक्षा करने वाला है, जिस पर जनता आंख मूंद कर भरोसा करती है, पुलिस का कर्मचारी। जी सर, दोनों ने वही काम किया है सर। और मैं एक जगह सर एक आदमी से परेशान होकर, विनोद मिश्रा से परेशान होकर मैं न्याय पाने के लिए सर थाने पे गई और थाने पे जाने के बाद सर उससे भी ज़्यादा जो है हैवान आदमी मुझे मिला, जो दरोगा नरेश यादव है।
तो सुना दोस्तों आप लोगों ने, ये था पूरा मामला। फिलहाल इस पूरी खबर को सुनने और जानने के बाद आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट के जरिए अपने राय को ज़रूर साझा कीजिएगा। मिलते हैं फिर से किसी नई खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।